2026 का India have won the World Cup. Congrats to people from India. I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. Yeah. सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। क्या I don't think so. Views दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है। कहीं ना कहीं jealousy भी है। मैं इस पे बॉस मैं एग्री सुने करता मेरी हूं। बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है। दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। साइफर क्या थे ना, रविंद्र थे मतलब ना, क्या क्यों नहीं रुके? न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही। ठीक है, भाई नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी सारी, दुनिया की टीमें थी। क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। चीजें हुई होंगी वहां पे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ। तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती, ये फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को। और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई शक ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो उसमें छेड़म छाड़ी ना हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो चल रही हो उसमें कोई छेड़म छाड़ी ना हो, ठीक है। उस सिस्टम में सब आपका पैसा वैसा हर चीज़ आती है। पैसा देंगे, टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है, अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ है, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उस 321 रन है उनके, और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था। फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था, और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई, आपके ख्याल में ये सही फैसला है? डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से जो बुमराह का जो इम्पैक्ट था, पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इसमें हाईएस्ट। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल मैच जीत लिया और इसके साथ ही भारत वर्ल्ड कप में अपनी हिस्ट्री को डिफीट करते हुए पहली टीम बन गई है, क्योंकि भारत से पहले कोई भी टीम लगातार 2 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है T20 के। वहीं अगर बात करें आज के मैच के बारे में, जिस तरह से उस मैच जैसा कि मैच हुआ है, उस मैच के अंदर जो न्यूजीलैंड की टीम है उसे एक तरह से भारत ने अपने आसपास से भटकने नहीं दिया है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर भारत एक तरफा इस मैच को जीत कर ले गया, जहाँ उम्मीद ये की जा रही थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो अच्छी फाइट करेगी भारत के साथ में, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण रहा दोस्तों
भारत का पहले पारी खेलकर 255 का स्कोर देना न्यूजीलैंड को, जिसके आगे न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है वो पूरी तरह से कोलैप्स होती हुई नजर आई। जिनसे उम्मीदें की जा रही थी फिन एलन हो या फिर टिम सेल्फर्ड, दोनों ही बल्लेबाज, अगर देखा जाए तो टिम सेल्फर्ड तो हालांकि 50 रन मार गए, लेकिन जो फिन एलन है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 7 बॉलों में मात्र 9 रन आकर आउट हो गए। यहीं से दिख गया था कि न्यूजीलैंड अब इस मैच को पूरी तरह से हार गया है, क्योंकि जहाँ पर 255 टारगेट सेट हुआ था, उम्मीदें वहीं से हो गई थी कि भारत एक तरफा मैच जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही फिन एलन आउट हुआ उसके बाद में साफ साफ दिख गया कि भारत इस मैच को आराम से जीतने वाला है और न्यूजीलैंड इसके आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि फिन एलन ही ऐसे बल्लेबाज थे जो इस टारगेट को चेज करवा सकते थे। लेकिन वो अक्षर पटेल का शिकार हो गए, चक्का मारने के चक्कर में कैच दे बैठे और न्यूजीलैंड की टीम को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। करना है, हम अक्सर देखते हैं कि सिस्टम में जल्दी से प्लेयर जाते हैं, एक बहुत बड़ी इंजरी होती है, कोई बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बड़ा टाइम लगता है। बुमराह का भी हमने देखा है कि ही हैड रियली सीरियस इंजरी, जिसके बाद वो वापस आए हैं, बट उनको बड़ा मैनेज किया गया है। हर मैच वो नहीं खेलते, ये कितना ज़रूरी है? या आपने जो टाइम गुजारा विद पाकिस्तान टीम, इस चीज़ को क्या, इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से देखते हैं? देखें, एज ए प्लेयर मैंने अपने साथ बहुत से प्लेयर्स को मेडिकली इंजर्ड होने के बाद वापस ना आते हुए देखा, जिसमें गुल एक बहुत बड़ी मिसाल है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो मेरे साथ खेले, जो वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत से मैच जितवाते थे, जब इनको कुछ इश्यूज़ आए मेडिकली, उसके बाद ये दोबारा वो उमर गुल था ही नहीं, क्योंकि मेडिकली लुक आफ्टर नहीं किया गया। इस तरह मैंने और भी बहुत से केसेस देखे, जैसे ये बात कर रहे हैं। होता ये है कि जो पाकिस्तान का, जब मैं भी आया, मैं 2 माह के लिए आया, मैंने आके एक रिक्वेस्ट की क्रिकेट बोर्ड को कि आप क्रिकेट को भी लुक आफ्टर करो, बट यू नीड टू लुक इनटू मेडिकल रिफॉर्म्स, क्योंकि जब तक आप मेडिकल रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर मेडिकल हेड चाहिए जो उस काबिल हो कि वो पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर कर सके। जो रीहैब्स हैं वो हमारे अपने सिस्टम में प्रोवाइड होना चाहिए। हम अपने रीहैब्स को जब बाहर करने के लिए प्लेयर्स को भेजते हैं तो वो सबसे बड़ी ज्यादती की जाती है। हम करोड़ों रुपया भी लगा देते हैं और हमें वो वाला प्लेयर वापस भी नहीं आता जो हमें चाहिए। तो मेडिकल रिफॉर्म के ऊपर बात की, लेकिन समझ नहीं आई। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जो पाकिस्तान के बासित अली वो कहते आ रहे हैं कि उम्मीद यही थी भारत ही जीतेगा और इस तरीके से जीतेगा, ये उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तनवीर अहमद वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ये बहाना बनाना छोड़ दें लोग कि पिच की वजह से जीते, इसकी वजह से जीते, क्योंकि सभी के लिए पिच वो बराबर है। अगर भारत छोटी बाउंड्री पर खेला तो दूसरी टीम भी छोटी बाउंड्री पर ही खेलनी है, अगर भारत फ्लैट पिच पर खेला तो दूसरी भी फ्लैट पिच पर खेलनी है। तो अगर भारत से लड़ नहीं सकते तो ये बहाने बनाने छोड़ दो, ये सब कहना दोस्तों तनवीर अहमद। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज भारत ने क्रिकेट खेली है, पिछले 4 मैचों के अंदर भारत ने 250 का स्कोर बना दिया है, 250 का स्कोर बनाया है, जो अब मुझे नहीं लगता कि T20 के अंदर भी भारत 3 बार बना चुका है तो किसी और टीम ने बनाया होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि भारत ने अभी तक जो है 200 से ज़्यादा बार जो है 50 से ज़्यादा बार जो है 200 का स्कोर बना चुके हैं, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। सामने वाली कोई सी भी टीम क्यों ना हो, उसकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको तहस नहस करके रख सकती है भारत की जो बॉलिंग है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत की शुरुआत होती है, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इस बात का इंतजार रहा कि अभिषेक शर्मा कब फॉर्म में आएंगे, और उन्होंने उनका फॉर्म में आना ये दिखा दिया भारतीय टीम ने कि जिस तरीके से वो आज शुरुआत में खेले, उसके बाद में हर बल्लेबाजी ना कर उस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के बॉलर की वो कुटाई करी कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर शायद ये सोच रहे होंगे शायद इससे बड़े तो साउथ अफ्रीका से हार जाते तो वहीं बाहर हो जाते। तो कम से कम ये चीज़ तो ना देखनी पड़ती, क्योंकि हारना यहाँ पे भी और वहाँ पे भी है। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड बहुत बेकार खेला का आज। तो दोस्तों कैसे लगा आज का हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।